अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के दिन का भी आगाज अल्लाह के नाम से। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक के साथ साथ जुम्मतुल विदा भी है, यानी कि हमारा जो रमज़ानुल मुबारक है वो यहाँ पर अपना आखिरी जुम्मा आज हमसे मतलब विदा हो जाएगा। और जुम्मतुल विदा की कितनी सारी फजीलत है, कितनी ज़्यादा यहाँ इसकी रहमत है, इसकी बरकत है। आज यकीनन बहुत सारे बच्चों ने भी रोज़ा रखा होगा, अपना पहले पहले रोज़ा कुशाई भी होगी, तो सारी आज आप लोग अपने लिए अल्लाह ताला से खूब सारी दुआ करें। अल्लाह ताला वैसे भी बच्चों की बहुत ज़्यादा सुनते, अच्छी अच्छी सी चीज़ें खाएं, अच्छी अच्छी सी चीज़ें खाने के बाद फिर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें। पहले भी शुक्र अदा करना चाहिए, बाद में भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र हम तो सारी ज़िंदगी करते रहेंगे, तो वो शुक्र भी ख़त्म कभी भी नहीं होगा। हम चाहे अपनी आखिरी सांस तक भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, तो हम कभी भी उतना शुक्र अदा नहीं कर सकेंगे जितना अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं। और अगर इंसान को कभी कोई भी एक छोटी सी भी चीज़ बनानी पड़ जाए ना, कि अगर वो खुद से बना रहा, खुद से क्रिएट किया, अल्लाह ताला ने हमें सब चीज़ें, हम इधर उधर से अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से, वो तमाम मतलब जो सोर्सेज होती हैं उन सब चीज़ों को लेकर फिर हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हमें कभी खुद से कोई एक पत्ता तक बनाना पड़े, नहीं बना सकते, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो सोचें कि अल्लाह ने हमारे लिए कितना कुछ, हमें 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करते, तो हमें कितनी ज़्यादा आसानियाँ दी हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ खुशी के मौके पर अल्लाह को याद करते हैं, और जब कोई तकलीफ़ और ऐसा मौका होता है तो हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला को हमें हर मौके पर याद रखना चाहिए और उन आजमाइशों में पूरा उतरना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी हैं। कभी ऐसे कोई परेशानी आप पर अचानक आ जाती है, तो ये सोच लें कि वो परेशानी आपकी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है, इसलिए उस आजमाइश में पूरा उतरें, अपने आप को बहुत कूल रखें, अपने आप को समझाने की कोशिश भी करें, और समझाने के साथ साथ इस चीज़ पर उम्मीद और इस चीज़ पर ईमान रखें मुकम्मल कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर ज़रूर करेगा, बहुत बेहतर करेगा। हम बंदों से जब उम्मीद लगा लेते हैं तो वहाँ पर जाके ज़रूर गड़बड़ शुरू हो जाती है, लेकिन जब सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, बहुत प्यारा होगा। आपकी और सना भी आपके साथ आज है, बहुत सारी बातें आपके साथ आज भी होती रहेंगी। लेकिन एक बात मैं करना चाहूँगी, देखिए बारिशें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, उसके बाद फिर अचानक धूप भी आ जाती है, फिर बारिश शुरू हो जाती है, तो इसमें हमें अपनी सेहत का भी खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। रमज़ान और मुबारक है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जी इफ्तारी से पहले जो बाहर इस तरह के समोसे, पकोड़े या जो ऑयली चीज़ें बनाई जा रही होती हैं, जो फ्राई चीज़ें की जा रही होती हैं, हमने देखा है कि बारिश के बाद मतलब हर जगह कितनी मतलब ख़राब सी लगने लगती है। हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, सफाई का, और सेहत और सफाई का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। तो वो लोग जो बाहर से चीज़ें खरीद रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें कि आप जो चीज़ें ले रहे हैं वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक है या नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, देखें कि वहाँ पे सफाई का कितना ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें जो हम अवॉइड कर देते हैं ना, ये हमारे लिए बड़े मसले लेकर आती है। बात इतनी सी होती है लेकिन मसला बहुत बड़ा होता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत भी अल्लाह ताला की एक नेमत है और इस नेमत का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। सेहत की कदर हम उस वक्त करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, जब कोई ना कोई मसला आ जाता है। तो अल्लाह ताला के शुक्र के अदा करने के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें और भी बहुत, जैसे कि सफाई जिसमें माने, तो ये ज़रूर देखें कि कहाँ कहाँ सफाई का ख्याल रखा गया है। और आप जो चीज़ें खा रही हैं, बच्चे स्पेशली जो आप चलते फिरते यहाँ से चीज़ें ले ली, वहाँ से चीज़ें ले ली, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि हमें भी आपका ख्याल बहुत ज़्यादा है। आप अपना ख्याल रखें और अच्छे और फिटफाट रहें, और जब आप अच्छे और सेहतमंद रहेंगे तो फिर आप अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह का नाम भी बहुत ज़्यादा दिल के साथ लिख सकेंगे, क्योंकि आप फिट होंगे। अगर आप थोड़ा सा टायर्ड फील हैं, बीमार हैं, तो फिर वो मुकम्मल तौर पर आपका इबादत में भी मतलब बैठ नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप थकन महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए बिल्कुल फ्रेश और फिटफाट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज की तारीख किस तरह से अहमियत रखती है, वो इस तरह से कि कुदरती आफात पर किसी का भी जोर नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से जो आफात आ जाती हैं, एक ऐसी ही कुदरती आफत क्राकाटुआ नामी आतिशफ़शा के फटने से हुई थी, और इतना ज़ोरदार ये आतिशफ़शा पहाड़ जो फटा था, इतना ज़ोरदार धमाका था कि ऑस्ट्रेलिया तक इसकी आवाज़ सुनी गई थी, और जिसने 36,000 लोगों की जान ले ली थी। जी हाँ, इसने 36,000 लोगों की जान ले ली थी। और यह हादसा आज की तारीख में 26 अगस्त 1883 में पेश आया था।
जनाब ये तो बहुत सारी बातें हम आपसे करती भी रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आज जुम्मतुल विदा में चाह रही हूँ कि आज हम जरा ये थोड़ा सा अपना इंट्रो ऐसे छोटा करके हम हाजी दीन मोहम्मद साहब की तरफ चलें, रूहानी स्कॉलर। आज जुम्मे के हवाले से हम बहुत सारी ऐसी बातें भी करेंगे, जुम्मतुल विदा के हवाले से भी बहुत सारी बातें होंगी। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के जिन्होंने रोज़े रखे उन तमाम लोगों के रोज़े भी कबूल फरमाए। बहुत सारी दुआ करें, रमज़ान भी करें, रमज़ान की बात करें, अल्लाह ताला से दुआ हमेशा होनी चाहिए। तो आज दुआ के ऊपर भी ज़रूर बात होगी कि बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती है, क्यों नहीं कबूल होती है? इसका जवाब तो हमें हाजी साहब ही दे सकते हैं। तो हाजी दीन मोहम्मद साहब से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। इससे पहले ज़रूरी है एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ साथ रहिएगा सुबह खैर विद वाइब में। वेलकम बैक, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और हाजी दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। अब जैसे कि आज बहुत सारी बातें मैं आपसे ब्रेक से पहले कर चुकी हूँ, आज दुआ के हवाले से भी ज़रूर बात होगी। और आज जैसे कि जुम्मतुल विदा है तो हाजी साहब को कल मैंने कॉल करके कहा था कि हाजी साहब आज ज़्यादा हम थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। और जुम्मा तो वैसे ही अल्लाह को और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दिनों में बहुत अफजल लगता है। तो ये सारी बातें आपसे हाजी साहब करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा करम है अल्लाह का, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला का ये करम आप पर रहे हमेशा रहे। आमीन आमीन आमीन, कुल दुनिया पे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा इंतज़ार कर रहे होते हैं लोग आपका कि जी जुम्मे को मुलाकात होगी हाजी साहब से, और हाजी साहब हमारे साथ होते हैं। और मैं आप लोगों को एक मज़ेदार सी बात बताऊं कि देखें बहुत सारे लोग होते हैं जो सामने कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं। हाजी साहब की शख्सियत ऐसी है कि अगर आप इनसे वैसे भी मिलें ना, आम दिनों में भी मिलें या अब टीवी से हट कर इनको देखें, अभी ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। जो बात ये अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चैनल पे बोलते हैं, टीवी पर बोलते हैं, तो ये वैसे ही किसी को दूसरे को समझाने के नहीं जी टीवी पर बैठना है तो हमें बड़ा मतलब किसी को कोई बात बुरी नहीं लगे। अगर किसी मतलब बहुत सारी बातें हाजी साहब वैसे भी कहते हैं कि नहीं मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन ये बात इस तरह से हो सकती है, ये आपने बहुत बार किया हाजी साहब। तो ऐसे ही इंसान को चाहिए। और हाजी साहब की एक और बात अच्छी है, बड़ी पंक्चुअल है, बहुत टाइमिंग पर, परफेक्ट टाइमिंग पर, बड़े बहुत पहले भी आते हैं। जिस तरह से मुझे और भी मेकअप रूम में इनसे बात करने का मौका मिलता है और हम बहुत सारे वाक़यात भी मैं इनसे सुनती रहती हूँ। तो हाजी साहब की एक और बात ये कि यादाश्त भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हाजी साहब और क्या क्या बताओ, बहुत सब अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मोहब्बत है, आप सबकी दुआएं और अल्लाह का प्यार है। बिल्कुल, और हमारा ये प्यार आपके साथ साथ रहेगा, आपकी तरह से खुश रहें। और लेकिन फिर हमारी भी आपकी तरह से फिर एक जो है ना वो डिमांड निकलती कि हम भी आपसे कुछ कहें, आपसे इतना सारा प्यार तो हम देंगे, मोहब्बतें देंगे आपको आप, लेकिन आप भी फिर हमारा ख्याल रखें, दुआओं में हमेशा याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, इंशाअल्लाह ताला सबको, आप सबके लिए दुआ रोज़ाना होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना होती है, नमाज में होती है, रात को पढ़ता हूँ उसमें होती है, वज़ाइफ करता हूँ उसमें दुआ होती है, सबके लिए दुआ होती है। थैंक यू सो मच हाजी साहब। हम सबके लिए होती है ना? सबके लिए होती है, बिल्कुल होती है। अच्छा हाजी साहब, जैसे आपने पहले बल्कि मैं बात अभी माज़रत काट के बताऊँ, जो लोग मुझे नहीं जानते या मुझ तक नहीं पहुँच पाते, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, मैं कायनात की दुआ मांगता हूँ। अच्छा, जिनसे आप मिले भी नहीं है, जो आप तक पहुँचे भी नहीं, चाहे उनका मज़हब कोई भी है, और क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मैं रहमतुल आलमीन पे चल रहा हूँ, मैं कायनात के हर बशर के लिए दुआ मांगता हूँ, चाहे उसका मज़हब कोई भी है, वो दुनिया के किसी हिस्से में भी वो रह रहा है, मैं उसकी सलामती के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी बका के लिए दुआ मांगता हूँ। तो फिर सोचें कि अल्लाह ताला क्यों नहीं करम करेंगे आप पर कि हम बगैर किसी लालच के, कहना चाहिए लालच के, अगर हम किसी के लिए अच्छाई की उम्मीद रख रहे हैं तो फिर हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छा होगा ही होगा। अच्छा हाजी साहब, बातें तो आपसे करेंगे, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा, एक चीज़ आप बताते हैं कि आपके यहाँ भी मतलब दुआ होती है और पहली तारीख से लेकर 6 तारीख तक आएंगे, हर महीने की 6 तारीख को, जी हाँ, तो उसमें लोग शामिल हो सकते हैं, लोग शामिल होते हैं, आते हैं, सूरह यासीन सूरह मुज़म्मिल खत्म होता है, हमारे पास भी होता है, और कई दीनी मदारस हैं वहाँ पर भी होता है, वो लोग भी करते हैं, सही, हमारे पास भी होता है, वो भी करते हैं। फिर उसके बाद दुआ होती है, हमें बता देते हैं सब आपके लिए जो ना इतने हमने पढ़ लिया तो आप दुआ में शामिल करें। ठीक है हाजी साहब, दुआ के बारे में बात हो रही है तो दुआ ही को मतलब स्टार्टिंग में लेकर चलते हैं कि दुआ मांगने का तरीका या लोगों का ये शिकवा, दुआ कबूल नहीं होती है, अल्लाह सिर्फ हमारी नहीं सुनता, सिर्फ उन लोग की सुनता है जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है, ये बात सही है कहना? देखिए अन्ना, यहाँ बहुत से मुख्तलिफ पहलू निकलते हैं।
सबसे पहली बात है, हम दुआ मांगते गलत हैं और अल्लाह कबूल करता है तो वही होता है जो हम मांग रहे होते हैं। ठीक है ना, हम दुआ गलत मांगते हैं। अच्छा, हर सब गलत, बल्कि बदवा दे रहे होते हैं अपने आप को। मतलब गलत किस तरह? मैं बताता हूँ। मैं आपकी मेरी किसी की दुआ भी अल्लाह ने कबूल की है और बार बार कबूल की, लेकिन हम शिकवा लेके बैठे होते हैं, अल्लाह हमारी नहीं सुनता, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। सही। ऐसे ना आप बोलते हैं अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान कर, मुश्किलात अपनी जगह पे कायम है और उनमें आसान होगी और दोबारा मुश्किलात आ गई, यानी मुश्किल तो आएगी आएगी। ठीक है, वो नहीं आप ये दुआ मांगे अल्लाह मेरी मुश्किलात खत्म कर। ठीक है ना, आसानी सिर्फ मरने वाले की मांगी जाती है, अल्लाह इसके लिए आसानी से इसके लिए आसानी पैदा करे ताकि इसकी रूह जो है निकल जाए। ठीक है, अब रिस्क की दुआ मांगते हैं, आप दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे रिस्क को कुशादा कर और मुझे तू वसी रिस्क दे जो मैं दूसरों को देने वाला बनूं। जब आपको रिस्क मिल रहा हो तो आप पाबंद हो जाएं इस बात के कि आपने दूसरों की मदद करनी है। आपके पास पैसा आ जाता है, आप दूसरों की वो मदद करें, जानी माली जो आपसे मुमकिन हो सकती है वो मदद करें। आपकी तो आपको जो रिस्क मिल रहा है, जो चीज मिल रही है, आप उसकी हक की अदायगी कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, एक बात बता दूं, अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आप मेरी बातों को रिपीट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल हाजी साहब, मैं बिल्कुल ही कोशिश करूं। जो खा गया वो गंवा गया, औलिया कराम कहते हैं। जो खा गया ना, सोने का नवाला भी खाओगे तो भी आपने जाके फारूक हो जाना है। सही। दाल खाओगे तभी जाके फारूक हो जाना है जी। लेकिन मेहनत भी बड़ी अच्छी होती है। जो खा गया वो गवा गया, जो जोड़ गया वो छोड़ गया। जितना भी आप जमा करो, जितना भी जमा करो, लेकिन आप लेके नहीं जा सकते, वो यहीं रहना है। बहुत खूबसूरत इस वक्त डिस्कशन हुई, बड़ी खूबसूरत बात करें। आज सब एक कॉलर को शामिल करते हैं, मजीद इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अना कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नौशाबा, मुझे हाजी साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल, बात कीजिए, बताइए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हाँ, अस्सलाम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हुक्म। हाँ हाजी साहब, मुझे आपसे ना एक मसला पूछना है। मुझे ना मसला बताइए। आवाज मुझे नहीं आ रही, आप सुन लीजिएगा। हेलो। जी जी, आप मसला बताइए। हाँ, मुझे ना दिमागी नज़ला रहता है, तो जैसे मैं वुजू करती हूँ ना तो नाक में पानी डालती हूँ ना तो मुझे बेहद शदीद ना मेरे सर में दर्द होने लगता है। अच्छा ठीक है, तो मैं ये तयम्मुम से नमाज पढ़ सकती हूँ? अच्छा, मतलब आप जब वजू करती हैं जी जी नाक में पानी डालते वक्त? जी हाँ, तो फिर आपके सर में दर्द होने लगता है? बहुत शदीद होता है, क्योंकि मुझे नज़ला इतना शदीद है कि मेरे कान। आप कहाँ से बोल रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। अच्छा, आप ये पूछना चाहती हैं कि हाजी साहब आपको बताएं कि अगर आप मतलब बहुत अंदर तक पानी नाक में ना लेके जाएं जी जी तो उसके बगैर वजू हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, या कोई और पढ़ने के लिए कुछ ऐसा क्या आसानी पैदा हो? चलिए ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। वुजू के अरकान पूरे करने लाजमी है। अच्छा बिल्कुल, उसके जो हुक्म दिया गया है वो करना है। आप नामुकम्मल है। सही। ठीक है, दो तीन चीजें मैं वजाहत कर देता हूँ। ये खातून कराची में है, ये मेरे पास आ जाए इंशाअल्लाह सुबह, इंशाअल्लाह अल्लाह के मोहब्बत, अल्लाह की ताकत से सकदर खत्म हो जाएगा। एड्रेस बता देता हूँ, बहादुराबाद 4 मीनार चुरंगी। ठीक है, 4 मीनार चुरंगी पहुंचे तो सामने डोमिनो पिज़्ज़ा लिखा हुआ है, उसके पीछे वाली बिल्डिंग है क्रिस्टल व्यू। ठीक है, उसमें नीचे बोर्ड लगा हुआ है अल हाज अखुनज़वादीन मोहम्मद, वहीं ऊपर आ जाएं। रोजाना रमजान के टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, इतवार के दिन 11 से 1 बजे तक। लेकिन रमजान के अलावा दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, इतवार को सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक टाइमिंग है। ये अपने साथ 1 बोतल पानी लेके आ जाए मेरे पास, पहले काम। दूसरी बात है कि ये नाक में पानी कितना डालते हैं ये अंदाजा नहीं होता, कि ये कुछ लोग होते हैं कि वो नाक को इतना डालते हैं कि यहाँ तक पहुंच जाता है, उसमें तो तकलीफ होनी ही होनी है। ठीक है, आप वो तरीकेकार करें तो वो और ज्यादा ऊपर चला जाता है। आप जिस तरह शरीर तकाजा है, मुंह में 3 बार फिर नाक में मारें कि ये आपको यहाँ तक ले जाना जरूरी नहीं है, इस तरह उसके बाद फिर आप क्या नाम है मुंह धोते हैं, फिर हाथ धोते हैं कोनी तक, ये चीजें मुकम्मल करें। लेकिन एक छोटा सा मैं बात की वजाहत करूं, मैंने खाना काबा के अंदर जो चीज देखा है ना, जो मैं नहीं कह सकता कि ये उलमाए कराम सही बताएंगे कि इस्लाम दुनिया के जहाँ जहाँ भी मौजूद है तो वहाँ क्या क्या तकाज़े उन लोगों के पास पहुँचे, क्या क्या मामला हैं, क्या नहीं। ये जो तबलीगी जमातें जाती हैं जो उन लोगों को मालूम होगा। लेकिन खाना काबा मैंने वुजू देखा, यानी कि शायद ये नहीं पता कि नाइजीरियन थे, अफ्रीकी थे, कौन से, उन्होंने ये हाथ धोया यूं, ये हाथ धोया यूं किया और मुंह पे हाथ यूं फेरा और एक पाँव यूं किया, एक यूं किया और जाके नमाज पढ़ने खड़े हो गए। अच्छा, मतलब ये वजू उनका हो गया।
एक कॉलर हाजी साहब मुझका मसला ले लेते, फिर हम इसको मजीद बात करते हैं, क्योंकि कितनी गलत बात, जो हमारे लिए हुक्म दिया गया है हमें उसी तरह से वजू करना जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं बात करूं, सॉरी आपकी बात काटे बोल रहा हूँ कि ये खातून आ जाए, इन जैसे और लोग जो भी हैं, ठीक है, वो भी मसला ये मसला हल होगा इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, इस प्यारे से बागीचे की प्यारी प्यारी सी कली को बहुत सारी दुआ, जुमा मुबारक की मैं कह रही हूँ सब मुसलमानों के लिए दुआ